आज का कंसेप्ट 99% स्टूडेंट नहीं जानते होंगे। तो चलिए हम लोग आज सीखते हैं सिंप्लीफिकेशन में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान देना है। सिंप्लीफिकेशन 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 में पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें ये दो टाइप का होता है। एक होता है एग्जैक्ट वैल्यू। क्या होता है? एग्जैक्ट वैल्यू। और एक होता है अप्रॉक्स वैल्यू। अप्रॉक्स वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीओ के एग्जाम में, और अप्रॉक्स वैल्यू से भी 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग इसके पहले वाले लेक्चर में एग्जैक्ट वैल्यू से क्वेश्चन जो है हम लोग सीखे हैं बनाने के लिए। अब हम लोग अप्रॉक्स वैल्यू सीखने वाले हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अप्रॉक्स वैल्यू। अगर अप्रॉक्स वैल्यू का क्वेश्चन अगर आपसे पूछे, यहाँ कह रहा है कि 49.983% ऑफ 301.98 प्लस रूट ओवर 145 इंटू 360.861 प्लस 893.24। और याद रखिएगा, जब भी अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन पूछेगा बैंक पीओ चाहे बैंक क्लर्क में, उसमें 4 ही ऑप्शन दिए जाते हैं। एकदम आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, इसमें नॉन ऑफ दीज नहीं मिलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको बनाते हैं। जैसे कह रहा है कि 49.983%। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब भी अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन अगर पूछा जाए बैंक के एग्जाम में, या बैंक पीओ हो या क्लर्क हो, उसमें एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, यानी 3 रुपया तक हम लोग मैनेज कर सकते हैं। कैसे? चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि 49.983% ऑफ 301.98 प्लस रूट ओवर 145 इंटू 360.861 प्लस 893.29, ये मेरा क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर जो दिया है ये 49.983%, यानी ये 49 रुपया 98 पैसा इसको हम लोग बोल सकते हैं। यानी अगर हम इसको डायरेक्टली, यहाँ ध्यान दीजिए, 49 रुपया 98 पैसा है, तो इसको हम 50 रुपया लिख सकते हैं कि नहीं? एकदम लिख सकते हैं। हम बोले हैं कि 1 रुपया से लेकर 3 रुपया तक इसमें हम लोग मैनेज कर सकते हैं, यानी 50% हो जाएगा। ऑफ 301 रुपया 98 पैसा है, तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं? अपने सहूलियत के अनुसार इसको हम 300 रुपया आराम से लिख सकते हैं। हम बोले हैं कि 3 रुपया तक हम लोग मैनेज कर सकते हैं। प्लस ये रूट ओवर 145 है, तो 145 का तो स्क्वायर रूट होता नहीं है, लेकिन 144 का तो होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 144 का 12 इंटू 360 रुपया 86 पैसा है, तो इसको हम डायरेक्टली लिखेंगे 360 रुपया। अब प्लस ये 893 रुपया 29 पैसा है, तो इसको हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू के रूप में लिखेंगे 893 रुपया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो एक बात बताइए, 300 रुपया का 50% कितना रुपया होगा? बताइए आप। 300 रुपया का 50% ये कितना होगा? सॉरी, 300 रुपया का 50% यानी इसका आधा करिए, तो आधा हो जाएगा ना। यानी 300 रुपया ये टोटल जो है अपने आप में 100% है, और इसका 50% निकालना होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 150 रुपया हो जाएगा। प्लस अब यहाँ देखिए, यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी बरछक 72 के 2 बढ़ती है 36, अब 36 और 7 43, यहाँ एक जीरो, अब प्लस ये 893 हो जाएगा। और सबको जोड़ दीजिए, 3 0 3 3 होगा, 9 2 11, 5 16 के 6, 8 3 11, 1 12, एक बार सिलवा 13 के 3, ये हो जाएगा 4 1 5। तो देखिए कितना आसान तरीका से बना लिए, यानी 3 3 3 हो जाएगा, 9 2 11 5, 16 के 6, 8 3 11, 12 13 के 3, 4 1 5, यानी इतना जो है अप्रॉक्स यानी लगभग में मान आपका निकलेगा, और यही आंसर हो जाएगा।
तो जब भी अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन अगर आपको दे तो याद रखिएगा 3 रुपया तक आप मैनेज कर सकते हैं, 3 रुपया से ऊपर नहीं जाना है। और कभी भी ऑप्शन जो देगा 4 ही तो देगा, और चारों ऑप्शन में जो सबसे क्लोज होगा वही आंसर जाएगा, और इसमें नॉन ऑफ दीज आंसर नहीं होता है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कह रहा है, ये सेकेंड टाइप है, क्वेश्चन है कि 6983 इंटू 7895 बाई 5204 इंटू 4613 दिया है। कह रहा है कि इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगा, और एग्जाम में जो क्वेश्चन सेटर सेट करता है वहाँ अप्रोक्स वैल्यू जरूर लिखिएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, खास करके पीओ और क्लर्क के एग्जाम में ये सवाल पूछे जाते हैं, एसएससी रेलवे में ये सब क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट है तो याद रखिएगा। ये देखिए 4613 रुपया दिया हुआ है और ऊपर में ये वैल्यू आपका दिया हुआ है। तो एक बात बताइए, 4613 को आधा करिए, कितना आता है? तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 तीन 6, और ये हो जाएगा 0, 2 6 के 12, यानी अप्रोक्स 2306 रुपया होगा। और 2306 रुपया में 4613 रुपया ऐड करिए तो 6 3 9 1, 6 3 9 4 2 6, 6919 रुपया आ रहा है। तो एक बात बताइए, 6919 रुपया हो रहा है, तो ये वैल्यू जो है इसका कितना है? क्योंकि ये आधा किए हैं, क्या किए हैं? आधा किए हैं, यानी ये जो है इसके अप्रोक्स 1.5 गुना है, और इस राशि का ये अप्रोक्स ये भी 1.5 गुना है। कितना है? 1.5 गुना है, 1.5। तो ये दोनों में जब मल्टीप्लाई करिएगा तो 15 15 का कितना होगा? 225 मेरा होगा। डेसिमल कहाँ पड़ेगा? दशमलव की 1 अंक, ये दशमलव की 1 अंक, 2 अंक हुआ तो राइट साइड से काउंट कर लीजिए, 1 2, डेसिमल यहाँ बैठा देंगे, और यही मेरा अप्रोक्स वैल्यू होगा। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि जब फ्रैक्शन में क्वेश्चन इस टाइप का अगर आपको मिले तो याद रखिएगा, या तो ये 1 गुना देगा, या 1.5 गुना देगा, या 2 गुना देगा, और ऐसे माइंड में इस कंसेप्ट को बैठा लीजिए और इसी तरह से सोचना है। तो अप्रोक्स वैल्यू इतना हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं इसको भी, ये भी इसका 1.5 गुना ही है, ये इसका 1.5 गुना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ ध्यान देना है। कह रहा है कि 6.599 इंटू 1099 प्लस 61.2% ऑफ 381 इज इक्वल टू वाट माइनस इतना वैल्यू दिया, यानी वाट का वैल्यू हमको निकालना है। तो सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए, बाबू 6 रुपया 59 पैसा है, तो उसको कितना रुपया तक हम लोग लिख सकते हैं? तो ये आराम से हम लोग 6 रुपया ही इसको रहने देते हैं। कितना? 6 रुपया। अब आइए इसका 1099 है तो इसको हम लोग 1100 रुपया लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। 1 रुपया से लेकर 3 रुपया तक इसमें अरेंज आप कर सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है, अप्रॉक्स वैल्यू देता है। अब प्लस यहाँ ध्यान दीजिएगा 61.2% है तो इसको हम लिख सकते हैं 61% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और 381 को हम क्या कर सकते हैं? तो 380 आराम से लिख सकते हैं। वाट को रहने दीजिए और माइनस ये है 2348 रुपया 79 पैसा, तो इसको डायरेक्ट हम 2348 रुपया लिख सकते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 11 छक 6600, ध्यान दीजिए। अब प्लस, अब एक बात बताइए, 380 का हमको 61% निकालना है। हम आपको परसेंटेज बताए थे, आप जाके मेरे प्लेलिस्ट सिंप्लीफिकेशन के प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं कैसे हम लोग निकालते हैं तुरंत, ये हमने आपको बताया है। तो 380 रुपये का 61% निकालना है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? 380 रुपये का पहले 50% निकाल लीजिए। तो आप जानते हैं कि 380 रुपये का 50% क्या होता है? आधा होगा, यानी ये कितना हो जाएगा? आधा कर दीजिए इसको। तो आधा करेंगे तो कितना होगा? 2 एकम 1, ये दोनों 18 हो जाएगा, और यहाँ 190 रुपया होगा। हम 50% निकाल चुके हैं। अब एक बात बताइए, 50% निकल गया, यानी 50% निकल गया, हमको 61% निकालना है, तब क्या परसेंट निकालेंगे? 10% निकालेंगे। कितना का? 380 का 10%। तो 380 का 10% कितना होगा? तो हमने बताया था कि 1% से लेकर 9% निकालने के लिए राइट साइड से 2 अंक के बाद डेसिमल देते हैं, लेकिन 10% निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? राइट साइड से 2 अंक के बाद डेसिमल देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? यानी 3.80 हो जाएगा, यानी राइट साइड से 2 अंक के बाद डेसिमल, सॉरी
राइट साइड से 2 अंक के बाद नहीं, राइट साइड से 1 अंक के बाद हम लोग डेसिमल देंगे। क्या? 1 अंक के बाद डेसिमल देना है, यानी टोटल कितना है ये 380 रुपया है। और राइट साइड से 1 अंक के बाद डेसिमल दीजिए तो क्या होगा, यहाँ डेसिमल होगा और इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। 50% और 10% मिला लीजिएगा तो ये कितना परसेंट हुआ, 60% हो गया। कितना हुआ, 60%। अब हमको 1% और निकालना है, तो 1% निकालने के लिए क्या करिएगा, इसको और ऊपर करते हैं हम लोग। 1% निकालने के लिए यानी 380 का हम लोग 1% निकालते हैं। तो 1% निकालने के लिए क्या करते हैं, राइट साइड से ये 1% से लेकर 9% तक निकालने के लिए राइट साइड से 2 अंक के बाद डेसिमल देते हैं, यानी 3.80 पैसा हो जाएगा। ये है। अब इस सबको क्या करिए, जोड़ दीजिए। यहाँ ध्यान दीजिए, हम लोग जोड़ते हैं इसको। तो पहले का कितना है 6600, ध्यान दीजिए पहला कितना है 6600, इसको लिखिए और जोड़ो, इसको जोड़िए, यानी ये कितना हो जाएगा, ये 190 रुपया, इसको जोड़िए 38 रुपया जोड़िए और ये हो जाएगा 3 रुपया 80 पैसा। 190 रुपया, यहाँ 190 रुपया को जोड़ते हैं, यहाँ 38 रुपया का जोड़ते हैं और यहाँ जोड़ते हैं 3 रुपया 80 पैसा के। तो ये सब डेसिमल दीजिए, 2 जीरो बैठा दीजिए, जोड़िए 0 8 पॉइंट 8 3 11 के 1 9 3 12 1 13 के 3 ये हो जाएगा 2। तो ये कितना होगा 231 रुपया 80 पैसा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, और ये माइनस में है, इसको बराबर किधर लाइए तो प्लस में हो जाएगा। ये हो जाएगा 2348 रुपया, माइनस में तो बराबर किधर प्लस में हो जाएगा। और सबको आप क्या करिए, जोड़ दीजिए। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबको जोड़ेंगे हम लोग, यहाँ भी डबल जीरो दे दीजिए और यहाँ भी डबल जीरो दीजिए। चलिए जोड़ते हैं, 0 0 तो 0 ही होगा। अब देखिए 8 8 तो ये भी 8 ही होगा। अब उसके बाद इसको जोड़िए, 8 1 9 9 के 9 होगा। उसके बाद फिर आगे बढ़िए, 4 और 3 7 7 के 7 तो होगा। 2 2 4 6 4 10 के 0 2 और 6 2 8 1 9। राइट साइड से कितना अंक के बाद डेसिमल, 2 अंक के बाद डेसिमल, क्योंकि 2 अंक के बाद यहाँ डेसिमल सब में पड़ रहा है। तो ये कितना हुआ, ये अप्रॉक्स वैल्यू आपका निकला। क्या निकला, अप्रॉक्स वैल्यू, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए। अगर इस टाइप के रूप में हो, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में हो, तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा, तो ध्यान दीजिए, हमने आपको प्रॉपर फ्रैक्शन बताया था कि ये लिख सकते हैं 69 प्लस 283 अपॉन 294 प्लस इसको लिखिए 702 प्लस, हटा सकते हैं जो सटा हुआ है उसको हटा सकते हैं, जाके आप मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन को। 367 प्लस ये हो जाएगा 2834 प्लस 2834 अपॉन 2849। अब एक चीज़ बताइए, यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो है अप्रॉक्स जो है एक मर्तबा ये कट जाएगा। क्या, ये 283 है, ये 293, जब इसमें डिवाइड लगेगा अप्रॉक्स 1 रुपया के करीब में आएगा, तो ये कटा दीजिए एक मर्तबा अप्रॉक्स लगभग में। और यहाँ देखिए, इसको जब डिवाइड लगेगा इसको तो 0.00 कुछ आएगा, यानी इसका कोई वैल्यू नहीं निकलेगा, यानी ये क्या होगा 0 आएगा इसका। यहाँ देखिए, इसको जब डिवाइड लगेगा इसमें तो ये 2834 है, ये 2849 है, ये भी अप्रॉक्स 1 टाइम्स क्या होगा कट जाएगा, यानी इससे जब डिवाइड लगाएगा तो अप्रॉक्स 0.91 समथिंग आएगा, और जो 1 रुपया के क्या है करीब में है, ये 0 रुपया है, ये भी 1 रुपया करीब में। तो क्या क्या निकला 69 प्लस 1 प्लस 702 प्लस 0 प्लस ये हो जाएगा 2834 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 70, इसमें जोड़ दिए 69 में 1 रुपया, प्लस ये हो जाएगा 702 प्लस ये हो जाएगा 2835। अब इसको जोड़ दीजिए, 5 और 2 7 7 की 7 तो होगा, 3 0 7 3 10 के 0 8 7 15 1 16 के 6 और 2 1 3। ये आपका अप्रॉक्स आंसर आएगा। क्या, अप्रॉक्स जो होगा इसके करीब में उसी को आंसर लिख देना है। तो इसमें जो है बाबू
4 टाइप का सवाल पूछा जाता है अप्रोक्सीमेशन चैप्टर में। तो इस चारों कॉन्सेप्ट को माइंड में सेट कर लीजिए कि किस टाइप के क्वेश्चन को किस टाइप सोचना है, बस इतने माइंड में रख लीजिएगा तो आपका बैंक पीओ का या बैंक क्लर्क का क्वेश्चन छूटेगा नहीं और आप आसान तरीके से इसको बना सकते हैं। और ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।